नमस्कार, आपके चैनल को जोहार। आज जो सत्र शुरू हो रहा है उसमें हम लोग झालावाड़ के अंदर जो कुछ दिन पहले पिपलोदी ग्राम के अंदर घटना हुई थी विद्यालय के अंदर, उसको लेकर आए हैं। आज झालावाड़ के अंदर जब हम गए थे तो नन्हे नन्हे बच्चे, उनकी आत्माएं रो रही थी। इस भ्रष्ट सिस्टम के मलबे में दबकर उनकी जिंदगियां तबाह हो गई थी। ऐसे में हमने सोचा, वहां पर गए थे तो वहां सिस्टम के भ्रष्ट सिस्टम को देखा था। झालावाड़ की घटना के बाद में लगातार कई घटनाएं हुई, जहां पर कोठड़ा के अंदर भी हमारी एक बालिका जो 10 साल पहले भवन बनी था, बिल्डिंग बना था, वो छत ऊपर गिर गई थी। उसके बाद में पीपलकोट प्रतापगढ़ जिले के अंदर जो घटना हुई थी उसमें भी जिंदगियां तबाह हुई थी। आखिर ये सरकारें मौन क्यों हैं? आखिर इन सरकारों के ऊपर आदिवासियों दलितों के बच्चे मरते हैं तो क्यों सरकारें आवाज नहीं उठाती? और देश प्रदेश का जो मुखिया है, मुख्यमंत्री महोदय है, हमें उम्मीद थी कि वो झालावाड़ की घटना पर जाएंगे, वहां पर बच्चों को आश्वासन देंगे, क्योंकि जो माँ बाप हैं उनके बच्चों को पढ़ाते हैं बचपन में, वो बड़े सपने देखते हैं, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। ऐसे में जब उनकी जिंदगी तबाह होती है, सपने तबाह होते हैं, तो काफी पीड़ा होती है, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना होती है। और सरकारें मौन रहती है। जहां मुआवजे की बात की जाती है, सरकारी नौकरी की बात की जाती है, यदि ऊंची जाति के लोगों के साथ में घटना होती है तो सरकारें तुरंत प्रभाव में आती है और तुरंत उनके साथ समाधान करती है। लेकिन दलितों आदिवासियों के साथ में सरकारें क्यों मौन रहती है? प्रदेश के मुखिया भी ने गए, शिक्षा मंत्री के पास में जो रामगंज मंडी विधानसभा है नजदीक में है, उसके बाद भी वो उन बच्चों से नहीं मिल पाए और आज भी उनको उचित मुआवजा नहीं मिला। और ये आंकड़े आखिरकार कब तक ऐसे बढ़ते रहेंगे? हम इसका खुला विरोध करते हैं। साथ साथ में हाल ही में जो एसआई भर्ती का निर्णय हाईकोर्ट का आया था, एसआई भर्ती का निर्णय जो आया, हम माननीय हाईकोर्ट का स्वागत करते हैं। लेकिन आखिर उन हमारे आदिवासी अंचल के नौजवानों का क्या होगा जिन्होंने खेत गिरवे रखे, माँ बाप के गहने गिरवे रखे और महंगी महंगी संस्थानों के अंदर कोचिंग करी, उसके बाद में नौकरी लगे और 4 साल तक नौकरी लगने के बाद में आज उनको ये कह दिया जाए कि आप थानेदार नहीं रहे, तो कैसा रहेगा? उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ है, सपनों के साथ में खिलवाड़ है। बेईमानों की फौज में ईमानदारों को न्याय मिलना चाहिए और जो ईमानदार है उन्हें आज वापिस सरकार अपनी कमेटी बैठाकर उनको स्थापित करे और जो बेईमान है उनको पकड़े। सरकारों ने बड़े बड़े दावे किए, आरपीएससी को रद्द करेंगे, मगरमच्छों को पकड़ेंगे, लेकिन मगरमच्छ नहीं पकड़ पाए। ईमानदारों को आज उनको सजा मिल गई। इसलिए एसआई भर्ती के साथ में यह भी कहना चाहेंगे कि आज टीएडी विभाग के अंदर करोड़ों का घोटाला हो रहा है। उस घोटालों को हम लगातार सरकार के सामने उजागर कर रहे हैं। जो टीएडी विभाग आदिवासियों के हित के लिए बना है, उनके उत्थान के लिए बना है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, अफसर हैं, उनके कमाई का साधन बन गया है टीएडी विभाग। लगातार भ्रष्टाचार शर्म पर है। इस प्रदेश की सरकार के अंदर वोट चोरी के जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं, आज बिहार के अंदर है, लगातार जो कांग्रेस सरकार भी या विपक्ष में उठा रही है, सदन के अंदर भी और सब जगह पे। हम भी कहना चाह रहे हैं, लोकतंत्र पे खतरा है, लोकतंत्र पे प्रहार है। राजतंत्र खत्म होने के बाद में लोकतंत्र का अधिकार मिला। लोकतंत्र के अंदर वोट की ताकत एक आम आदमी को मिली। वोट की ताकत के बाद में हम ये समझते हैं कि ये वोट के माध्यम से हमारा लोकतंत्र को स्थापित कर सकते हैं। और आज सलूमर जिले के अंदर हाल ही में उपचुनाव हुआ था। उपचुनाव के अंदर भी काउंटिंग के दौरान 2 राउंड बाकी थे, उससे पहले उन्होंने अपना प्रत्याशी घोषित करके बाहर माला पहना के निकाल दिया था। हमारा कड़ा विरोध के बाद भी उसे नहीं करवाया गया और आज माननीय हाईकोर्ट ने उस रिकाउंटिंग के लिए अलग से मशीन जो अलग से काउंटिंग करने की गणना को लेकर फिर से बयान दिया है। यदि रिकाउंटिंग सलूमर जिले की भी होती है तो वहां पर भी चुनाव बीएपी का प्रत्याशी जीतेगा। ये मान सकते हैं लोकतंत्र के अंदर वोट चोरी एक खतरा है, लोकतंत्र पर खतरा है, बहुत बड़ा प्रहार है। ये झूठू की टोली में हमारे साथ बड़ा अत्याचार है। आपका नाम? मैं थावरचंद डामोर, विधायक दरियावत, प्रतापगढ़ जिला। मेरा नाम उमेश डामोर, विधायक आसपुर। सबसे पहले तो आप सभी न्यूज चैनल वालों को खूब खूब धन्यवाद, जो हमारे भारत आदिवासी पार्टी के तीनों विधायक को बाइट ले रहे हो उसके लिए। आज हम विशेष करके हमारे जो कालीबाई कलासुआ, जो शिक्षा की देवी के नाम से जाने जाती हैं, उनका जो राजस्थान के जो पाठ्यक्रम है, इसके अंदर 5वीं क्लास के अंदर जो सब्जेक्ट था वो हटाया गया। इसको लेके हम विरोध में आए हैं आज विधानसभा के अंदर। आज कालीबाई कलासुआ जो हमारे आदिवासियों की शिक्षा की देवी मानी जाती है और एक कहीं न कहीं ये ट्राइबल एरिया के अंदर ही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर कालीबाई कलासुआ के नाम से कई सारी स्कीमें चालू है। लेकिन वर्तमान अभी सरकार है, जो भाजपा सरकार, वो कहीं न कहीं आदिवासियों को, जो महापुरुष है आदिवासियों की, जो कुल देवियां है, जो शिक्षा की देवी के नाम से कालीबाई कलासुआ जानी जाती है, उनका कहीं न कहीं पाठ्यक्रम हटाना चाह रही है। तो हम पूरा निंदनीय है ये बात हमारे समाज के लिए और विरोध करते हैं। साथ ही आज वर्तमान सरकार के जो 1.5 साल से 2 साल के बीच होने आ रहे हैं, भाजपा आज वर्तमान में जो विद्यालयों के शिक्षा के प्रति विद्यालयों के अंदर ध्यान देना चाहिए। आज हमारे ट्राइबल एरिया के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर आपने झालावाड़ घटना को देखा होगा।
आज सभी सरकारी विद्यालयों के अंदर कक्षा जर्जर अवस्था में है, खंडर घोषित हुए, 4 दीवारें नहीं बनी हुई है, शौचालय नहीं बनी हुई है, लेकिन सरकार इस पे किसी भी प्रकार से कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार सिर्फ हिंदू धर्म पे बात कर रही है, जाति पे बात कर रही है, इस तरह से अपनी खुद की रोटियां सेकने का काम कर रही है। इसका हम पूरा पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। धन्यवाद। तो दिखता नहीं है, वो चलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि अपने बिजनेस को दिखाएं कैसे, पूरे इंडिया तक उसको पहुंचाएं कैसे। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो समझिए आपकी समस्या दूर हो गई। जी हाँ, अब फैक्ट इंडिया न्यूज से आपके विज्ञापन, आपके पॉडकास्ट, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आपके बिजनेस को पूरे राजस्थान में पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है, जहां पर आप 480 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स और 10 करोड़ से ज्यादा टोटल न्यूज वाले चैनल में पहुंचा सकते हैं अपनी बात हमारे यानी फैक्ट इंडिया के साथ। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।